तो एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में देखिए 27 फरवरी के दिन आपका हिंदी का जो प्रश्न पत्र है उसके लिए आज के इस वीडियो में हम वायरल प्रश्न हिंदी के कंप्लीट करेंगे सॉल्यूशन के साथ में। वास्तव में आप देखिए 75 में से 75 नंबर बिल्कुल पक्के करने चाहते हैं तो इन प्रश्नों के द्वारा आप 75 में से 75 नंबर बिल्कुल पक्के कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम 27 फरवरी को जो आने वाले प्रश्न हैं उनको सभी को कंप्लीट करेंगे सॉल्यूशन के साथ में। ये आपके हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासों के लिए रहेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। सभी प्रश्न अच्छे से हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया तो कितने भागों में किया है? तो 4 कलाओं में। दूसरा है, पर परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए तो इसका आंसर है आपका लक्ष्मण ने। तीसरा है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम परिभाषा है तो ये किसकी है? आपकी पंडित जगन्नाथ की। चौथा है, संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है तो इसका आंसर है आपका संस्कृत मानव। क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है तो किसकी विशेषता आपकी बताई गई है? क्रिया की। छठा है, भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ बनाते थे तो किनके? लकड़ी के। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट यदि आपने नहीं लिया हो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है कि डेडेडेस कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है तो इसका आंसर है आपका उत्साह। दूसरा है, जहाँ एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता है वहाँ डेडेडेस अलंकार होता है तो कौन सा अलंकार होता है? तो इसका आंसर है आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तीसरा है, जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उन्हें डेडेडेस छंद कहते हैं। इसका आंसर है मात्रिक छंद। और देखिए जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है यानी कि अक्षरों की गणना, अक्षरों के ऊपर से उनकी गणना की जाती है वो आपके वर्णिक छंद कहलाते हैं। ठीक है। और चौथा है, शहनाई बजाने के लिए डेडेडेस का प्रयोग होता है तो इसका आंसर है रीड। पांचवा, यशोगान डेडेडेस संधि का उदाहरण है इसका आंसर है विसर्ग। और छठा है आपका, कवि लोग स्टॉक में डेडेडेस फिल्म की शूटिंग हुई थी इसका आंसर है गाइड की। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिक्त स्थान हो गए हैं कंप्लीट, आपको अच्छे से करने हैं। बाद में है तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। पहला है, वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि सूरदास को माना गया है तो ये आपका सत्य है। दूसरा है, जहाँ किसी वस्तु या विषय का वर्णन बड़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है तो ये आपका असत्य है। ठीक है। तीसरा है, मनु भंडारी ने अपने भाइयों के साथ गुल्ली डंडा भी खेलती थी। जो मनु भंडारी जी थी वो अपने भाइयों के साथ गुल्ली डंडा भी खेलती थी तो ये सत्य बात है। और चौथा है, रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं तो ये आपका सत्य है। पांचवा, राम बजा जाता है एक आज्ञावाचक वाक्य तो असत्य है। हिरोशिमा भारत में है तो ये भी आपका असत्य रहेगा। ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में हमारी जोड़ी है तो देखिए पहले की आपकी जो जोड़ी रहेगी वो रहेगी नागार्जुन। दूसरे की जोड़ी है समात्रिक छंद। तीसरे की आपकी जोड़ी है लखनऊ। चौथे की जोड़ी जो समास के प्रकार है वो 6 है। और पांचवे की जोड़ी अग्रणी और छठे की जोड़ी जो उपजी सो भई हमारी। ठीक है। चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला है आपका कि कवि निराला का उत्साह गीत किसे संबोधित है? किससे संबोधित है ये? तो बादल से है। दूसरा है, रस किसे कहते हैं? काव्य की आत्मा को रस कहते हैं। ठीक है। तो काव्य की जो आत्मा है उसको हम रस कहते हैं। तीसरा, संस्कृति निबंध हमें
किससे टकराने की प्रेरणा देता है? तो इसका आंसर है सभ्यता और संस्कृति। चौथा है वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है? तो इसका आंसर है ओज गुण। पांचवा, रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका मधु कंकरिया के मन में क्या जगा रही थी? मनमोहक को। और छठा है लेखक अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी थी? तो रेलगाड़ी में। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए अच्छे से, और अच्छे से आपको कंप्लीट कर इनको जाना है, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, ये चलिए। छठा है रीतिकालीन कवि की 2 विशेषता आपको देनी है। सातवां है तुलसीदास या आपका जयशंकर प्रसाद जी ही इनकी काव्यगत विशेषता। ये आपको निम्नलिखित विद्रोह के आधार पर देनी है। 2 रचनाएं बतानी है, भाव पक्ष हो गया और कला पक्ष हो गया। ठीक है, आठवां है आपका पर परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध क्यों किया था? आपको बताना है। इसके बाद में 9वां प्रश्न, कवि नागार्जुन ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म क्यों कहा है? लिखिए। और 10वां है महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। आपको 2 देने हैं। 2 नंबर के प्रश्न आपके ये चल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो ये है 2 नंबर के प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट। फिर आपका 14वां प्रश्न, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था? फिर ये आपका 15वां प्रश्न, सुशीरवादों से क्या अभिप्राय है? शहनाइयों को सुशीरवादों में शाह की उपाधि क्यों दी गई? 16वां है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको देने हैं। जैसे पहले यहाँ पर दिया है, पूरब की ओर बहने वाली हवा को हम क्या कहेंगे एक शब्द में? और दूसरा है जिसे बांटा ना जा सके। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपका 17वां प्रश्न है। 18वें प्रश्न में काव्यांश है जिसका आपको संदर्भ प्रसंग और उसकी व्याख्या करनी है। यदि ये नहीं आती है तो आप इसके नीचे की कर सकते हैं। इसके बाद में 19वें प्रश्न में गद्यांश है, इसका भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। यदि आपको ये नहीं आती तो आप ये कर सकते, ये नहीं आती तो ये आप कर सकते। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में है 20वां प्रश्न, हाथ घड़ी एक आकर्षक आपको विज्ञापन तैयार करना है हाथ घड़ी का। ठीक है, हाथ की घड़ी का एक आपको विज्ञापन तैयार करना है। और 21वां प्रश्न है, अपठित गद्यांश है जिसको पढ़ना है और इसके नीचे ही आपको इसके प्रश्न देखने को मिलेंगे। इन प्रश्न के आंसर आपको इसी में से ढूंढकर करने हैं। ठीक है, यदि आपको ये अपठित गद्यांश नहीं आता है तो इसके नीचे आपको एक और दिया गया है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको लगे आप दोनों में से एक कोई सा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, दोनों करना चाहते दोनों कर सकते टाइम हो तो, और यदि एक आता एक नहीं आता तो आप एक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 22वां प्रश्न है, अपने जिले के जिलाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध लगाने हेतु एक आवेदन पत्र आपको कंप्लीट करना है। और ये आपका 23वां प्रश्न है,